एमएलए विद्या ठाकुर ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की। 9 साल पूरा होने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का ब्यौरा दिया। गोरेगांव की जनता की समस्या ही हमारी समस्या थी, इसलिए हमने यहाँ जो कार्य किया वो पिछले 20 सालों में नहीं हो पाया था। फिर मौका मिला तो समाज के लिए इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री की योजना जन जन तक पहुँची। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गोरेगांव विधानसभा की विधायिका विद्या ठाकुर ने आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने पर उनके द्वारा इलाके में किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए बीजेपी विधायिका विद्या ठाकुर ने कहा कि गोरेगांव में विकास के नाम पर जब हमने विधायक के रूप में कार्यभार संभाला तो अनेकों समस्याएं जनता की थीं, जिसे हम निवारण करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे। क्या कुछ कहा विधायिका विद्या ठाकुर ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। रोशियोरा में और उसका नाम दिया राम मंदिर। ये जो इस तरह के जो बड़े बड़े जो काम हैं, आज तो आप देखिए कि जो सरकार हमारी है, हमारी देवेंद्र जी हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी जब से आए तो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में विकास के कार्य चल रहे हैं। आज पूरे मुंबई के रास्ते पक्के हो रहे, सिर्फ गोरेगांव में 63 रोड का परमिशन मिला हुआ है। एसटीपी प्लांट, मुंबई जैसे शहर में एसटीपी प्लांट नहीं था, तो ऐसे एसटीपी प्लांट का भी प्रपोजल पास हुआ है, उसके लिए बजट का सैंक्शन हुआ है, उसके काम की शुरुआत हुई है। आने वाले 3 साल के अंदर ये जब पूरा हो जाएगा तो जो वेस्ट वाटर बिना ट्रीट किए हुए समुद्र में जा रहा था, अब वो ट्रीट होके समुद्र में जाएगा। तो इस तरह के अनेकों कार्य और ब्यूटिफिकेशन देख रहे पूरे रास्ते में। अब लग रहा है कि मुंबई जैसी है, सरकार बदली है, पूरा ब्यूटिफिकेशन हो, शौचालय की मरम्मत हो, झुपड़पट्टी में नए शौचालय रिपेयरिंग, इस तरह से अनेकों काम। और आप देखिए कि कांग्रेस के जमाने में एक मेट्रो अंधेरी चलती थी, आज पूरा मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। और ऐसे नए अनेक प्रकल्प आज इस गोरेगांव में मुंबई शहर के अंदर हो रहा है। जैसे सबसे पहले तो आप ब्यूटिफिकेशन देख लीजिए, गोरेगांव ही बदला लग रहा है। फिर उसके बाद में ब्यूटिफिकेशन के साथ में जो गोरेगांव में बिल्डिंगे हैं, लेकिन उसके साथ स्लम भी बहुत है। ऐसा लग दे, आप जाएंगे अंदर देखेंगे स्लम बहुत बड़ा है, लंबा स्लम है। हाँ, बहुत लंबा स्लम है, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग नहीं है। गोरेगांव अभी डेवलप हो रहा है, वो डेवलप नहीं हुआ है, अभी डेवलप हो रहा है, यानी बिल्डिंगें बन रही है, स्लम बहुत बड़े पैमाने। केंद्र सरकार के कितने विकास कार्य हुए और 9 साल का क्या देखती हैं आप, लेखा जोखा किस तरीके से मोदी जी का जो काम हो रहा है चौतरफा? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा हुआ है, उनका स्वागत करते हैं। अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। 30 मई से लेके 30 जून तक हम लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एक जबरदस्त जाहिर सभा हमने इस गोरेगांव में लिया है। उसके साथ जो मोदी साहब ने जो लाभार्थियों के लिए जो काम किया है, ऐसे हम लोग लाभार्थियों से मिले हैं और उनकी एक सभा हुई है। और साथ में संयुक्त मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, जो अनेक मोर्चा जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है, संगठन बढ़ाने का काम करती है, ऐसा एक हमने संयुक्त मोर्चा लिया, जिसमें हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे। और उसी के साथ साथ 20 तारीख से लेके 20 जून से लेके 30 जून तक जनसंपर्क, घर घर अभियान, घर घर लोगों से मिलना और मोदी जी के जो 9 वर्ष में उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसके बारे में लोगों को बताना। ठीक उसी तरह से 21 जून कल योगा दिवस के रूप में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे पूरे मुंबई में, गोरेगांव में, हर वार्डों में मनाया गया। और करीब करीब ये जो पत्रक है
मैं आप लोगों को दूंगी। पत्रक करीब 60,000 पत्रक जो लोगों के घर में जाएंगे और मोदी जी के कार्यकाल के बारे में लोगों को जानते हैं। उसके साथ साथ बुकलेट भी हमारे पास है। बुकलेट भी हमने कुछ विशिष्ट कामों का बनाया हुआ है, ये भी हम आपको देंगे। और इस तरह से मोदी जी ने जो काम किए हैं 9 वर्ष में, और उसके साथ साथ आने वाले समय में सोशल मीडिया में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सोशल मीडिया का काम, लोगों के बीच में लोगों से मिलना है। उसी के साथ साथ व्यापारी सम्मेलन, एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन हम लोग इस गोरेगांव और इस जिला में हम लोग कर रहे हैं। साथ में कल 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के निमित्त कार्यक्रम होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और 25 तारीख को जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में उस वक्त जो लोग नहीं थे, यानी जो युवा हैं जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, ऐसे लोगों को और प्रबुद्ध नागरिकों को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई में 25 तारीख को होने वाला है। और 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी बूथ जैसे मन की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, ठीक उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी बूथ पर लोगों से बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने वाले हैं, लोगों से बात करें, वो जूम पर मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। एक ऐसा पूरा कार्यक्रम पूरे महीने भर का किया है। इस तरह के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप उस पे कितना विकास हुआ है और क्या काम हुआ है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज की तारीख में आप देखेंगे तो 1000 लड़के के पीछे 1020 लड़कियां, इतनी बड़ी तब्दीली आई है। जहां पर कि 100 लड़कों के पीछे 80 लड़कियां थी, 90 लड़कियां थी। आज 1000 का रेशियो देखेंगे तो वहां पर लड़कियां लड़कों से, कहने का मतलब कि आगे है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, खास महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ लोगों के घर में कनेक्शन पहुंचा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय मिला, जिसके कारण कि महिलाओं के बदले ना इज्जत घर उसका नाम दिया गया कि महिलाओं को बाहर में खुले में न जाना पड़े। इसके लिए 11,72,00,000 लोगों के लिए शौचालय बनाया गया, जिसमें खास करके महिलाओं के लिए इज्जत घर का ये एक विशेष रूप पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में अलग अलग ढंग से उन्होंने सोचा है। और गोरेगांव का जो विकास, गोरेगांव का जो डेवलपमेंट, जब 9 वर्ष पहले जब मैं आई 2014 में, उसके पहले मैं नगर सेवक थी, आप लोग सब जानते हैं, मुंबई के लोग जानते हैं। तो जब मोदी सरकार में हम लोगों को, आमदारों को जो लड़ने का अवसर मिला और देवेंद्र जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग सब चुनकर आए आमदार लोग, तो गोरेगांव के जो रुके हुए काम थे, अनेकों काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो काफी समय से रुके हुए थे, उस काम को पूरा करने की कोशिश की। जैसे सबसे पहले जो हमने काम किया कि गोरेगांव सावरकर ब्रिज, जो बहुत ट्रैफिक था, उसको एक्सपांशन का काम किया, वो एक्सपांशन हुआ। उसके साथ साथ राम मंदिर का ब्रिज, मृणालताई गोरे ब्रिज, वो काम बहुत 10 साल से रुका हुआ था, उस काम की शुरुआत करवाई और वो काम कंप्लीट किया, आज उसका एक्सपांशन हुआ। उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो टोपी वाला मार्केट और टोपी वाला नाट्यगृह, ये भी काम मैं तो जब से नगर सेवक चुन के आई हूँ तब से सुन रही थी, लेकिन वो काम हुआ नहीं। आज उसका भूमि पूजन हुआ और आज वहाँ पे काम की शुरुआत हुई। दूसरा, सिद्धार्थ हॉस्पिटल जब हम लोग आए तो जर्जर अवस्था में थी, अब वो आज वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 220 बेड का हॉस्पिटल वहाँ बनने जा रहा है।
ठीक उसी तरह से गोरेगांव स्टेशन के पास पहले एक पुराना मैटरनिटी होम था जरूरतमंद लोगों के लिए, लेकिन वो गिरा दिया गया था और उसका कोई काम की शुरुआत नहीं हुई थी। उसको हमने बनाने का काम किया और आज जो जरूरतमंद है उनको जहाँ पे वहाँ पे इजी जाके लोग अपना वो मैटरनिटी होम है वहाँ महिलाएं जाती है, इजी उनको सारी सुविधा मिलती है, वो काम किया। गोरेगांव ईस्ट में जो ट्रैफिक की समस्या थी, सबसे प्रॉब्लम ये था कि गोरेगांव के अंदर जो रास्ते थे, जो स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ रहती थी, और फिर हमने सामने एक बहुत बड़ा उनका बस डिपो था, पुराना घास का बाजार था, वो घास बाजार नहीं था, पुराना वहाँ पे बाहर से भैंस लाते थे और वहाँ एक रैंप था, वहाँ पर एक बोलते हैं कि भैंस का जो बाजार, वहाँ पे वहाँ से भैंसे लेके जाते थे लोग, एक मेला जैसा था। लेकिन उसको फिर वहाँ पे हमने उसको डीपी रोड बनवाया, वहाँ पे डिपो लाया, जिसके कारण कि बस जो है रास्ते पे न खड़ी होके वो डिपो में चली जाए। आज गोरेगांव ईस्ट का काफी ट्रैफिक की समस्या हमने कम की है। जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है बांगुर नगर का जो विषय है कि आज 100 से भी ज्यादा बिल्डिंगें हैं, लेकिन उस CRZ के अंदर अटकी हुई थी। खास करके वो विषय हमने उसको लिया, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, वो मिले, आज वो काम पूरा CRZ हटा दिया गया है। सबसे बड़ा जो आज गोरेगांव में हम लोगों को ख्याति मिली है या मुझे जो संतुष्टि है काम करने की कि CRZ निकल गया है। CRZ निकलने से लोगों के, क्योंकि बिल्डिंग गिर रहे थे, अब लोगों की बिल्डिंग की काम की शुरुआत है। मैं अपने DCM साहब को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन एकनाथ शिंदे साहब का करती हूँ। उसके साथ में आप जानते हैं कि गोरेगांव। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।